नमस्कार दोस्तों, खुशहाल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स यानी कि भाज्यता के नियम। इनसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं भाज्यता के नियम से। तो पहले आज हम कंसेप्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट से। जैसे हमारा क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। जैसे देखिए, अगर जैसे हम 10 में भाग दें 5 का, तो हमारा भागफल कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, भागफल 2 आएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो हमारा भाज्य है वो क्या कहलाएगा, आपका 10 हो गया, आपका भाज्य हो गया। भाजक कितना हो गया, 5, और भागफल कितना हो गया, 2। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, भाज्य प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिएगा, भाज्य। यानी यहाँ पे भाजक कितना है, 5 और 2 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, आपका 10 आएगा। यानी हमें भाज्य प्राप्त होगा। ऐसे ही अब आप इसको देखिए, जैसे अगर हम 0 में डिवाइड करें 5 का, अगर हम 0 में 5 से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यानी कि 0 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। ऐसे ही अगर हम 0 में भाग दें 11 से तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि आप किसी भी यानी 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा, हमारा उत्तर कितना आएगा, 0 ही आएगा। यानी अगर हम बात करें कि भाजक इंटू भागफल मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना प्राप्त होना चाहिए, भाज्य प्राप्त होना चाहिए। तो देखो 5 का और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0। 0 का और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर हुआ। यानी कि 0 में हम किसी भी संख्या का भाग दें, कि 0 को छोड़कर, ठीक है, यानी 0 को छोड़कर किसी भी संख्या का भाग दें तो जो हमारा भागफल आएगा वो कितना आएगा, 0 ही आता है। अच्छा, अभी तो हमने क्या किया था, 0 में भाग दिया था 5 का, लेकिन अगर हम 5 में भाग दें 0 का तो हमें क्या प्राप्त होगा, जैसे हमें 5 में भाग दें 0 का तो हमें भागफल कितना प्राप्त होगा। किसी भी संख्या में 0 का भाग दें तो यहाँ पर हमारा भागफल कितना आएगा, तो भागफल आपका कितना आएगा, यहाँ पे लिख लो आप, इनफाइनाइट आएगा। कितना आएगा, इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। यानी कि हम इसमें 0 में किस संख्या का मल्टीप्लाई करें, ऐसी कौन सी संख्या जिसका मल्टीप्लाई करें कि हमें भाज्य 5 प्राप्त हो। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, ऐसी संख्या हम क्या मान के चलते हैं, अनंत है। क्या है, अनंत, यानी इनफाइनाइट। इसे लिख लीजिएगा, इनफाइनाइट या फिर अनंत। क्या कहेंगे इसे हम, अनंत। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे हमारा यहाँ पे संख्या 2 है और अगर हम 0 से भाग दें तो हमें जो प्राप्त होगा वो क्या आएगा, अनंत आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट, अनंत आएगा। ठीक है, और अगर हम किसी संख्या में 0 में किसी संख्या का भाग दें तो हमें कितना प्राप्त होता है, 0। लेकिन 0 का भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, इनफाइनाइट प्राप्त होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, अगर हम 0 में 0 का ही भाग दें तो हमें क्या प्राप्त होगा। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसी किस संख्या का 0 मल्टीप्लाई करें कि 0 ही प्राप्त हो। तो देखो, हो सकता है कि यहाँ पे अगर हम 0 लें, 0 का 0 प्राप्त मल्टीप्लाई करें तब भी 0 प्राप्त होगा। अगर हम यहाँ पे 1 लिखें और 1 का मल्टीप्लाई 0 में करें तब भी 0 प्राप्त होगा। 2 का मल्टीप्लाई 0 में करें तब भी 0 ही होगा। 3 का मल्टीप्लाई करें तब भी 0 ही होगा। यानी इस तरीके से हमारी अनंत तक संख्याएं आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, अनंत तक संख्याएं आ जाएंगी जिनका हम मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 0 होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, इनडिटर्मिनेंट कहेंगे, यानी कि अपरिभाषित। यानी कि ऐसी कोई संख्या परिभाषित नहीं है। क्या कहेंगे इसे हम, अपरिभाषित। इसे लिख लीजिएगा हिंदी में, अपरिभाषित। यानी 0 का भाग अगर हम 0 में देंगे तो हमें अपरिभाषित उत्तर प्राप्त होगा। यानी इसे हम कहें तो नॉट डिफाइंड, यानी जिसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, नॉट डिफाइंड या इनडिटर्मिनेंट, ऐसे भी लिख लो इंग्लिश में, इनडिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेंट। ठीक है, क्या क्या हमने सीखा, देखो नए पेज पर ले लेते हैं। जैसे अगर हमारा 0 है, अगर 0 में हम किसी भी संख्या का भाग दें, कोई भी नंबर हो, यानी 0 को छोड़कर, तो हमारा उत्तर कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, आपका क्या होगा, इनफाइनाइट। क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 0 में भाग 0 का दें तो 0 में भाग 0 का दें तो क्या आएगा, आपका अपरिभाषित आएगा या नॉट डिफाइन आएगा। क्या आएगा, अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड। ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। यानी कि 0 में
किसी संख्या का भाग देंगे तो 0 प्राप्त होगा, लेकिन अगर 0 का किसी संख्या में भाग देंगे तो आपका क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा यानी अनंत आएगा, और 0 में अगर 0 का भाग देंगे तो अपरिभाषित आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल, 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे 0 है यानी कि शून्य है, शून्य इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर, यानी कि 0 में हम किसी भी संख्या का भाग दे सकते हैं, सभी संख्याओं से भाग चला जाएगा एक्सेप्ट 0, यानी 0 को छोड़कर। बट लेकिन नो नंबर इज डिविजिबल बाई 0, लेकिन 0 के द्वारा किसी भी संख्या को विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी अगर हम किसी भी संख्या में 0 को भाग देते हैं तो क्या आता है आपका, इनफाइनाइट आता है। ठीक है, लेकिन 0 में हर संख्या का भाग चला जाएगा, यानी 0 हर संख्या से कट जाएगा 0 को छोड़कर। ठीक है, अगर हम 0 का 0 में देंगे तो क्या आएगा आपका, नॉन डिफाइन आएगा। ठीक, इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट है आपका 1 के लिए, तो 1 इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर, यानी 1 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जा सकता। अब जैसे देखो 1 है और 1 में अगर हम 2 का भाग देंगे नहीं जा सकता, 3 का नहीं जा सकता, लेकिन 1 का जा सकता है। क्या है, 1 से 1 कट सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर, यानी 1 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जा सकता एक्सेप्ट 1, केवल 1 को छोड़कर। 1 में 1 का ही भाग जा सकता है। ऐसे 0 में क्या है, 0 में हर संख्या का भाग जा सकता है लेकिन 0 को छोड़ करके। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें 1 के लिए, तो 1 में किसी संख्या का भाग नहीं जाता, लेकिन सारी संख्याएं 1 के द्वारा डिविजिबल होती है, यानी ये 0 के बिल्कुल अपोजिट है। जैसे देखो 0 में सभी संख्याओं का भाग चला जाता है, जबकि 1 में किसी का भी भाग नहीं जाता है 1 को छोड़कर, लेकिन 1 के द्वारा सारे नंबर डिविजिबल बाय होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, 0 में कोई नंबर डिविजिबल बाय 0 के द्वारा नहीं होता है। अब देखते हैं 2 के लिए। 2 के लिए क्या होता है आपका, लास्ट के 2 अंक होने चाहिएगा, यानी लास्ट के 2 अंक कैसे होना चाहिए, तो 2 से कट जाए तो आपकी संख्या 2 से कट जाएगी। जैसे देखो लास्ट में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। अगर किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 120, तो ये 120 कटेगी नहीं कटेगी, कटेगी क्योंकि लास्ट में 0 दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, 3, इस तरीके से लिख दिया 3, 4, 5, 6, क्या ये कटेगी, ये भी कटेगी, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है। यानी लास्ट का डिजिट या इकाई का अंक कोई भी अगर इसमें से एक आता है तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 3 के लिए। 3 के लिए क्या कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित। जैसे मान के चलो कोई संख्या लिख ली मैंने 1, 2, 3, क्या ये 3 से विभाजित होगी, होगी। क्यों, देखो अंकों का योग देखो 3 और 2 5 और 1 6, 6 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी विभाजित होगी। अब जैसे मैंने इसके पीछे लिख दिया 6, कितना लिख दिया 6, क्या ये भी होगी, ये भी होगी, क्योंकि अंकों का योग कितना हो गया 6 3 9, 9 2 11 और 1 12, 12 3 से डिवाइड है तो ये संख्या भी इससे डिवाइड होगी। यानी अंकों का योग हम करके देख लेंगे, अगर अंकों का योग 3 से विभाजित होता तो संख्या भी 3 से विभाजित। 4 के लिए देखिए, 4 के लिए क्या, लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिएगा। ठीक है, जैसे 2 के लिए क्या था, लास्ट का 1 डिजिट होना चाहिएगा, और 4 के लिए क्या हो जाएगा, लास्ट के 2 डिजिट, और 8 के लिए बात करें तो लास्ट के 3 डिजिट हो जाएंगे। अब जैसे देखो इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 4 0। ठीक है, अब देखो लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 40, 40 4 से विभाजित होता है, तो ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। क्लियर हुआ। या जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 2, अब जैसे देखो लास्ट की 2 डिजिट क्या है 32 है, तो ये आपकी 4 से कट रही है, तो ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम 5 के लिए। 5 के लिए तो आपको सबको ही पता है, बहुत इजी होता है। क्या होता है, लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो, ऐसी कोई भी संख्या हो जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे मैंने लिख दिया, जैसे आपका 1 2 3 4 5, क्या ये संख्या विभाजित होगी। अब मैंने इसके पीछे 0 लगा दिया, क्या ये संख्या विभाजित होगी 5 से, ये भी होगी। या इसके पीछे 5 लगा दिया, ये भी होगी। यानी कोई भी संख्या ऐसी हो जिसके अंतिम अंक इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो 5 से विभाजित होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6। अच्छा 6 के लिए देखिएगा, कोई संख्या 6 से विभाजित है या नहीं, ये हमें कब पता चलेगा। देखो 6 आपका किस किस प्राइम नंबर से मिलकर बनता है, 2 और 3 से मिलकर के बनता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसी कोई भी संख्या जो 2 और 3 दोनों से अलग अलग विभाजित होगी तो वो 6 से भी विभाजित होगी। यानी 2 और 3 दोनों से अलग अलग विभाजित होती है तो 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, अब जैसे अगर हमें इसका देखना हो तो जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे 1 2
3। तो देखो ये 3 से विभाजित है लेकिन 2 से नहीं है। जब 2 से नहीं है तो ये 6 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करें, जैसे 2 से विभाजित करने के लिए यहाँ पे आप 6 कर लो, कितना कर लो 6। अब देखो ये 3 से विभाजित है, हाँ है ये 3 से विभाजित, तो 3 से 2 से है, 2 से भी है क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है, तो ये किससे विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी। ठीक है, 7 के लिए देखें तो 7 के लिए देखो आपको इस तरीके से देखो, जैसे हमें कोई अंक दिया हुआ है, कोई संख्या दी हुई है और हमें ज्ञात करना है कि 7 से विभाजित है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे देखो, जैसे मैं इस संख्या है 343, तो 343 मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक है, तो अब हम उस संख्या को चेक करेंगे। कैसे चेक करते हैं, जो लास्ट का अंक है अब इसका हम करेंगे डबल, लास्ट का अंक का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। और शेष संख्या में से इसे हम लेस कर देंगे, तो 34 में से 6 गया तो कितना आएगा, 28 आ गया। बताओ 28 7 से विभाजित है, तो अगर 28 7 से विभाजित है तो 343 ही 7 से विभाजित होगी। ऐसी अगर हम बात करें 882, कितना 882, इसे हम कैसे चेक करेंगे, तो देखो लास्ट का अंक क्या है, 2, 2 का डबल कितना हो गया, 4। अब इसमें से हम 4 को माइनस कर देंगे, 4 को माइनस करेंगे तो ये कितना बचा, 4 और ये 8। क्या 84 7 से विभाजित है, हाँ है, तो ये 882 भी 7 से विभाजित होगा। ऐसे अगर हम 663 को देखें तो 663 यानी 663, तो 3 का डबल कितना हो गया, 6। शेष संख्या इसमें से हम घटा देंगे, तो 66 में से 6 गया तो कितना बचा आपका, 60 बचा। कितना बचा, 60। तो क्या ये संख्या 7 से विभाजित है, तो देखो 60 7 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या आपकी विभाजित नहीं होगी। अब आप करके भी देख सकते हो, जैसे 7 और 56, 7 9 63, कितना बचा 3, और 3 का मतलब 33 हो गया, तो ये 7 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं 8 के लिए, तो 8 के लिए भी इजी है, यानी लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाजित होनी चाहिए, यानी कोई भी ऐसी संख्या जिसके लास्ट 3 डिजिट, जैसे मैंने लिख लिया आपका संख्या यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे 1 2 3 और आप लिख दो 5 1 2, कितना 512। हमें पता है कि 512 8 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या भी किससे विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम 9 से, तो 9 के लिए तो क्या, जैसे 3 के लिए क्या था, अंकों का योग 3 से, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे वो कुछ संख्या लिख लेते हैं, जैसे देखो 1 2 3 4 5, तो देखो 4 5 9 हो गए, और 3 2 5 और 1 6, यानी कि 6, तो एक 3 की और जरूरत है, तो हमने यहाँ पे 3 लिखते हैं। चाहे तो ऐसे लिख दो 3, या 2 1 लिख दो, या 0 1 2 2 करके लिख दो, यानी अंकों का योग से हमें मतलब। तो इन अंकों का योग कितना हो रहा है, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 3 18, अंकों का योग कितना हो रहा है, 18 है। 18 9 से विभाजित है, यानी कि 18 9 से विभाजित है, तो ये संख्या भी आपकी 9 से विभाजित होगी। क्लियर हुआ, ये था 9 के लिए। अच्छा, 9 के लिए एक चीज़ और देखिएगा, जैसे 9 संख्या के लिए 9 को किसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के अंकों का योग 9 ही होगा। यानी 9 का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जैसे 9 है और 9 में हमने किसी भी संख्या से गुणा कर दिया, जैसे मान के चलो मैंने कर दिया आपका 3 से कर दिया, तो 9 तिया कितना हो गया, 27। तो जो प्राप्त गुणनफल है उसके अंकों का योग देखो कितना होगा, 7 और 2 9, 9 है कि नहीं। ऐसे ही मैंने मान के चलो 9 का मल्टीप्लाई कर दिया आपका 10 से, तो कितना हो गया 90। अंकों का योग देखो 9 और 1 0, 9 और 0 कितना हो गया, 9 हो गया। ऐसे ही मान के चलो 9 का मैंने कर दिया 7 से, कितने से 7 से, तो 9 7 कितना होता है 63, 6 और 3 9, यानी 9 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करके देख लो आप, हमेशा अंकों का योग कितना आएगा, 9 ही आएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने किया आपका 9 इंटू 4, 9 चौक 36, तो कितना हो गया 6 3 9। 9 का मल्टीप्लाई किया मैंने आपका 8 से, 9 8 72, यानी 7 और 2 9, यानी 9 का किसी भी अंक से गुणा करोगे आप तो जो अंकों का गुणनफल आएगा वो कितना आएगा, 9 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10 के लिए। तो 10 के लिए क्या होता है कि लास्ट में 0 होना चाहिए, कोई भी संख्या हो अगर उसके लास्ट में 0 रख दिया तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने संख्या लिख ली, जैसे 2 3 4 5 और लास्ट में 0 लगा दिया, तो ये संख्या 10 से विभाजित होगी। ठीक है, 11 के लिए देखो, 11 के लिए भी बहुत अच्छा है, इन सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग कितना आना चाहिए, या तो 0 या फिर 11 आना चाहिए, यानी सम डिजिट माइनस और डिजिट कितना होना चाहिए, या तो 0 या फिर 11। तो देखो इसे नए पेज पे देखते हैं। जैसे हम कुछ संख्या लेते हैं 5 0 3
6 8 6 4 8। ठीक है। अब जैसे देखो ये अंक है 8 और 6 और 6 और 0, और ये वाले अंकों का योग कितना हो जाएगा, और डिजिट वालों के 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20। यानी कि जो आपके विषम स्थानों का अंक है वो कितना हो गया 20, माइनस सम स्थानों के अंक में देखो 0 6 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 में से 20 गया तो कितना बचा 0। तो ये आपकी संख्या कैसी होगी, 11 से विभाज्य होगी। क्लियर हुआ, कैसी संख्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, या तो 11 बचता या 0 बचता तो ये संख्या 11 से विभाज्य होती। आपको क्लियर हुआ, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।